हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक बेहतरीन केस लेकर के आया हूँ और ये देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पाइका है। इस पशु को इलाज 3 बीमारी का एक साथ किया गया: हाइपोमैग्नीशियमिया, हाइपोग्लाइसेमिया और पाइका। ये जो पशु जो आप वीडियो में जो देख रहे हैं, ये लग रहा है कि जैसे ये दीवार को चाट रही है, जबकि ये चाट नहीं रही है। अगर इसे खाने के लिए अगर मिल जाए तो ये लगातार खाते रहती है। ये इस बीमारी का सबसे बड़ा लक्षण है। पशुपालक ने बताया कि इसी तरह ये खाती थी और पता नहीं चल पाया कि इसे क्या हुआ। इस बीमारी में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है। डायग्नोसिस करने में काफ़ी दिक्कत होता है। बहुत लोग इसे पाइका समझ लेते हैं, बहुत लोग इसे हाइपोग्लाइसेमिया भी समझते हैं। डायग्नोसिस ही सबसे जो है पशु का बेहतरीन इलाज है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो पशु आपसे ज़्यादा ठीक होगा। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है तो आप दवा से ठीक नहीं कर सकते हैं। वो पशु मरेगी तो मरेगी। कुछ ही पशु आप ठीक कर सकते हैं बिना डायग्नोसिस के, क्योंकि हर बीमारी में आपको 4 से 5 दिन टाइम नहीं देगा कि आज ये दवा लगाएं, कल वो दवा लगाएं, परसों वो दवा लगाएं और आपका पशु ठीक हो जाए। इस तरह के हर बीमारी में आपको समय नहीं मिलता है। कुछ बीमारी में ही आपको इस तरह की समय मिलेगा कि आज इस कंपनी का एंटीबायोटिक लगाएं, कल उस एंटीबायोटिक लगाएं। इस कंपनी का दवा ठीक नहीं हुआ तो कम दवा नहीं काम किया। दवा से इलाज नहीं किया जाता। पशुओं की इलाज डायग्नोसिस से होता है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो वो पशु पर बचेगी। अगर आपकी डायग्नोसिस सही नहीं हो पा रहा है तो वो पशु मरेगी। बहुत लोग को कहते हैं कि हमसे पशु ठीक नहीं होता। तो पशु आपसे नहीं ठीक होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपकी डायग्नोसिस सही नहीं है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही रहता तो वो पशु ज़रूर ठीक होता। पशु हमसे भी मरते हैं, आप लोग से भी मरते हैं। ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज में जाने के बाद वहाँ पशु नहीं मरते। कॉलेज में भी जाने के बाद पशु मरते हैं, लेकिन डायग्नोसिस ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आपकी डायग्नोसिस सही है तो आपके पशु बचेंगे। अगर डायग्नोसिस सही नहीं है तो दवा से आप किसी भी पशु को इलाज नहीं कर सकते। ये जो गाय जो आप देख रहे हैं, ये सुबह से ही इधर उधर भाग रही है। पशु अचानक गिर जा रहा है और रस्सी को टान के रख रही है पशु, जैसे लग रहा है कि हाइपोग्लाइसेमिया है। और ये देखिए लगातार चाट रही है मिट्टी। मिट्टी चाटने का 4 कारण होता है। एक, डिवर्मिंग। दूसरा कारण फास्फोरस की कमी। तीसरा कारण जो होता है वो मिनरल डिफिशिएंसी के कारण भी जो है पशु मिट्टी चाटती है, अनवांटेड चीज़ खाने लगता है। तीसरा कारण थायलेरिया में भी मिट्टी खाती है, लेकिन खाने का तरीका सबका अलग अलग होता है। ये आपको डायग्नोसिस करना है कि ये पशु किस कारण है जो इस तरह लगातार खाने की कोशिश कर रही है। ये जो कंडीशन आप देख रहे हैं पशु का, वीडियो में जो आप देख रहे हैं, ये कंडीशन ट्रिपनोसोमा में भी आता है, पाइका में भी आता है। बहुत लोग इसे पाइका समझ के भी इलाज करते हैं। बहुत लोग इसे डिवर्मिंग समझ करके डिवर्मिंग की दवा दिलाते हैं। बहुत लोग इसे फास्फोरेटेमिया, फास्फोरस की कमी का इलाज करते हैं।
तो ये आपको डायग्नोसिस करना है कि इसमें कौन सी बीमारी है। इसका टेम्परेचर नापा गया तो 104 है, और ये लगातार जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं उसी तरह ये लगातार सुबह से इसी तरह है। पशुपालक ने बताया कि 1-2 बार तो गिर चुकी है। देखिए रस्सी कितना टना हुआ है, और इसी तरह घूम करके जो है गिर जा रही है। देखने से हमें भी लगा कि हाइपोग्लाइसेमिया है, ये पाइका है, और ये देखिए लगातार। तो इस तरह करके वीडियो अगर जो हम डालते हैं तो इसलिए डालते हैं कि ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो कि यहाँ से भी केस को ठीक किया जा सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि वीडियो डालने से क्या होगा, तो वीडियो से आप किसी देख करके या 2-4 किताबें पढ़ करके डायग्नोसिस संभव नहीं हो पाता। डायग्नोसिस के लिए आपको उसके बारे में पूरी बारीकियां जानना ज़रूरी है, तभी आपकी सही डायग्नोसिस होगा। अब इसमें 4 बीमारी में है मिट्टी खाता है। 4 बीमारी में आपको ये पता ही नहीं कि कौन कौन सी बीमारी में मिट्टी खाती है। आप जान रहे हैं कि पाइका में मिट्टी खाती है, नहीं होगा तो कीड़े की दवा दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। तो इससे बारीकियां ये नहीं है, बारीकियां हर बारीकी आपको जानकारी होना चाहिए। मरने वाले पशु कौन कौन से हैं, कौन सी बीमारी में पशु की मृत्यु हो जाती है, ये भी एक डायग्नोसिस का हिस्सा है, ताकि आप ये कह सकते हैं कि यहाँ से पशु बचेंगे नहीं। तभी आप सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। केवल आप बचाने वाले पशु को ही आप डायग्नोसिस करना सीखें तो उससे क्या होगा कि अब जो मरने वाले उस पशु को भी आप इलाज करेंगे और वो मरेगी, उससे आपका एरिया डैमेज करेगा, उस एरिया में आप कट जाएंगे, कुछ लोग आपको नहीं बुलाएंगे, तो वो धीरे धीरे वहाँ से आपका मार्केट है जो डाउन होने लगता है। क्योंकि पशुओं की डॉक्टरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी डायग्नोसिस, अगर आपकी आँखें अल्ट्रासाउंड की तरह काम कर रहे हैं, हाथ एक्सरे की तरह काम कर रहे हैं, और ब्रेन पशु की बीमारी से आगे है आपका, तब आप सही इलाज कर सकते हैं। मरने वाले पशु का कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप से डायग्नोसिस नहीं हो पाया तो आप उसे टेस्ट के लिए भेज देंगे और रिपोर्ट आ जाए। वैसे पशु तो अधिकतर ही मर जाते हैं। हमने तो जितने को भी भेजे सर, वैसे पशु मरे ही मरे। क्यों? कि जो भी प्रॉब्लमें होती है वो सिम्टम पूरी तरह से पशु दिखाते हैं। जो सिम्टम नहीं यहाँ दिखते हैं वो टेस्ट में भी नहीं आते हैं। हाँ, एक्सरे अल्ट्रासाउंड अगर इसका हो जाए सुविधा तो बहुत बहुत बड़ी डायग्नोसिस में सुविधा मिल जाए। लेकिन एक्सरे और अल्ट्रासाउंड का हमारे पास सुविधाएं नहीं होने के कारण बहुत सारे पशु जो है बचने के रहने के बावजूद भी हम लोग नहीं बचा पाते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे डायग्नोसिस है जैसे रूमेन, रेटिकुलम, ओजम, एबोमोजम, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब की कुछ बीमारियां हैं जो बाहर से पता नहीं चल पाता है कि कहाँ पर क्या हुआ, क्योंकि वो जो होता है बहुत जगह सिम्टम नहीं आ पाते हैं, जिसकी वजह से वो पशु नहीं बच पाते। और देखिए इसका इलाज किया जा रहा है, और इलाज करने के बाद ही देखिए पशु धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा। और ये देखने से आपको लग रहा होगा कि चारा खा रही है, इसे पालक दिया गया है और ये खाते हुए अब इलाज किया जा रहा है। तो इस तरह का अगर आपकी डायग्नोसिस होती है तो इस पशु को इलाज किया गया और ये पशु ठीक भी होगी। इस तरह की समस्या के समाधान के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें और अनुभवी पशु चिकित्सक से संपर्क करें, ताकि इस तरह के पशु को बचाया जा सके। क्योंकि ये बहुत ही हार्ड केस था और ये देखने में आपको नॉर्मल लग रहा है, लेकिन ये नॉर्मल केस नहीं है, ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाले केस थे। लेकिन इस पशु को इलाज किया गया और ये पशु पूरी तरह से ठीक हुआ। इस पशु को इलाज में हैवी डोज में डेक्स्ट्रोज दिया गया, माइफेक्स दिया गया और इसमें डायमीनाजिन का इस्तेमाल किया गया।
CPM का इस्तेमाल किया गया, एनाल्जेसिक का इस्तेमाल किया गया, ट्राइवीवेट का इस्तेमाल किया गया। इतना देने के बाद ये पशु देखिए धीरे धीरे अब चारा भी खाने लगा। ये चमत्कारी है। इस तरह की अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।